प्रिपरेशन जो यूज्ड है फर्स्ट वन है इसका सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन। सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन जो नाम से ज़ाहिर है, इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन लैब। इट इज़ वाइडली यूज्ड ड्रग है। इट हैज़ गॉट ऑक्सीटोसिन इफेक्ट एंड इसका जो वैसोप्रेशन एक्शन नहीं होता। वैसोप्रेशर एक्शन मीन्स कि ये वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं करता। ये एम्प्यूल्स की फॉर्म में अवेलेबल है जो 5 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml में आते हैं, और उसकी पिटोसिन इज एन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन। अब नेक्स्ट जो है वो है सिंटोमेट्रिन जो संडोज में आता है। इट इज कम्बिनेशन है इस कम्बिनेशन ऑफ सिंटोसिनोन जो 5 यूनिट्स होते हैं और अर्गोमेट्रिन जो 0.5 mg, ये दोनों कंबाइन मिलकर सिंटोमेट्रिन बनाते हैं। फिर है दी दिस अमीनो ऑक्सीटोसिन जो यूज्ड एज अ बक्कल टैबलेट। बक्कल टैबलेट्स मीन जो हम ओरली टंग के नीचे या गम्स के ऊपर रखते हैं ताकि ये लोकली बक्कल के अंदर ये डिज़ोल्व हो जाएँ। तो इसके भी 50 इंटरनेशनल यूनिट्स हैं और ये 50 टू 100% मोर इफेक्टिव है देन ऑक्सीटोसिन। तो फोर्थ है ऑक्सीटोसिन नेज़ल सॉल्यूशन। जो हम नेज़ल सॉल्यूशन यूज़ करते हैं ऑक्सीटोसिन के, इनमें 40 यूनिट्स पर ml होते हैं। अगर हम बात करें इफेक्टिवनेस ऑफ ऑक्सीटोसिन की, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो प्रेगनेंसी में जो यूटिलस होती है हमारी, वो ऑलमोस्ट होती है रिफ्रैक्टरी टू ऑक्सीटोसिन। इट्स मीन कि वो ऑक्सीटोसिन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो नहीं करती। बट इन सेकंड ट्राइमेस्टर जो ऑक्सीटोसिन है वो हमारी यूटिलस के ऊपर इफेक्ट करना शो कर देता है। हमारी जो यूटिलस है उसकी रिफ्रैक्टिवनेस हमारी ज़रा रिलेटिवली कम हो जाती है। और ऑक्सीटोसिन को हम अदर अबॉर्टिफिकेशंस के साथ सिर्फ अबॉर्शन के लिए हम इसको एज अ सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ऑक्सीटोसिन यूज़ नहीं कर सकते अबॉर्शन के लिए, साथ में अदर एजेंट भी यूज़ हम करेंगे। इन द लेटर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लेबर, ये दोनों इन कंडीशन में लेटर मंथ्स प्रेगनेंसी में जो हमारी यूटिलस है वो हाईली सेंसिटिव हो जाती है ऑक्सीटोसिन के, और इवन के स्मॉल डोज भी ऑक्सीटोसिन की यूटिलस को स्टिमुलेट कर सकती है। इंडिकेशन की बात करें, इंडिकेशन में इनके किन कंडीशन में हम लोग ऑक्सीटोसिन को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन है प्रेगनेंसी, दूसरा है लेबर, लेबर इंड्यूस करना या लेबर को और एक्सेलरेट करना। फर्स्ट है प्यूरपेरियम के आफ्टर डिलीवरी पोस्टपार्टम में, और इंडिकेशन में आते हैं थेराप्यूटिक इंडिकेशन और डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है थेराप्यूटिक इंडिकेशंस मींस कि हम डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए ऑक्सीटोसिन जो यूज़ करते हैं वो अभी हमने बात की प्रेगनेंसी में भी, लेबर में भी और प्यूरपेरियम में भी। और अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो फर्स्ट वन है इसका अर्ली इंडिकेशंस और सेकंड है इसके लेट इंडिकेशन। ये दो इंडिकेशंस हैं। तो अर्ली इंडिकेशन में तो एक्सेलरेट अबॉर्शन, कि अबॉर्शन को एक्सेलरेट करने के लिए। सेकंड है स्टॉप ब्लीडिंग फॉलोइंग इवैक्यूएशन ऑफ द यूटेरस, जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद यूटेरस की ब्लीडिंग उसको रोकने के लिए। adjunct to used as an adjunct to induction of abortion along with other abortifacients agents, के और बाकी ये जो अबॉर्शन करने वाले एजेंट उनके साथ हम यूज़ करते हैं। फॉर ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट में भी हम ऑक्सीटोसिन यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है लेट इंडिकेशन में आता है इंडक्शन ऑफ लेबर फॉलोइंग एक्सक्लूजन ऑफ प्लेसेंटा टू फैसिलिटेट सर्विकल ओपनिंग्स। और लेबर की बात करें, दीज आर लेबर में हम यूज़ करते हैं फर्स्ट वन अगमेंटेशन ऑफ लेबर, लेबर को स्टार्ट करने के लिए। यूटेराइन इनर्शिया और इन एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज इट इज़ यूज अलॉन्ग विद अर्गोमेट्रिन ड्यूरिंग क्रॉनिंग ऑफ हेड। क्रॉनिंग ऑफ हेड मीन चाइल्ड का जो डिलीवरिंग टाइम जो चाइल्ड का हेड है वो पहले आता है तो उसको कहते हैं क्रॉनिंग। फॉलोइंग एक्सप्लोजन ऑफ प्लेसेंटा एज एन अल्टरनेट टू अर्गोमेट्रिन। अर्गोमेट्रिन एक अदर ड्रग है अदर देन ऑक्सीटोसिन जिसका सेम इफेक्ट है जस्ट लाइक ऑक्सीटोसिन बट दैट इज़ मोर पोटेंट। जो उसका मतलब इफेक्ट नहीं वैसे वो ज़्यादा है। टू प्रिवेंट एंड ट्रीट पोस्टपार्टम हेमरेज, हेमरेज मीन के जो आफ्टर डिलीवरी जो यूटिस में ब्लीडिंग होती है उसको हेमरेज बोलते हैं। और पेरिपीरियम या पोस्टपार्टम, पोस्टमार्टम क्या, टू इनिशिएट मिल्क लेट डाउन इन ब्रेस्ट एनगॉर्गमेंट। तो दिस आर ऑल इंडिकेशंस फॉर ऑक्सीटोसिन। अगर हम इसके डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस देखें तो ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट और ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी टेस्ट, ये दोनों हम नेक्स्ट डिटेल के साथ पढ़ेंगे क्या चीज़ है। अब हमारे पास है कंट्रोल इंडिकेशंस ऑक्सीटोसिन के, किन कंडीशन में हम ऑक्सीटोसिन को नहीं दे सकते। फर्स्ट वन है लेट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। उसमें है ग्रैंड मल्टीपारा के जो एक पेशेंट है उसके 5 और मोर टाइम उसने प्रेग्नेंट हुई है, डिलीवरी दी है, पीरियड है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। हमारा जो पेल्विस एरिया है पेल्विक अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है तो वो जो चाइल्ड है उसकी जो पैसेज है वो नैरो होगा जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। तो हम ऑक्सीटोसिन नहीं देंगे। या प्रीवियस हिस्ट्री सिजेरियन सेक्शन या हाइस्टेरेक्टोमी, अगर सी सेक्शन पहले हुआ या जो उसकी
फ़्लोपियन ट्यूब्यूल, वजाइना या यूटेरस से कुछ कुछ भी उसमें से अगर उसकी सर्जरी हुई है पेशेंट की तो हम नहीं दे सकते। मेल प्रेजेंटेशन मीन कि जो चाइल्ड है वो अपनी करेक्ट पोजीशन में नहीं है। और ड्यूरिंग लेबर में ऑल कंट्रा इंडिकेशन मेंशन इन प्रेगनेंसी, हम उन कंडीशन में भी हम लेबर में भी हम नहीं देंगे, या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, अगर लेबर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है तब भी हम नहीं देंगे, या फिर इनकोऑर्डिनेट यूटेराइन कंट्रैक्शन, अगर यूटेरस कंट्रैक्शन हो रही है बट वो इनकोऑर्डिनेट है, कभी अप हो रही कभी डाउन हो रहे, रेगुलर इंटरवल्स में नहीं हो रही, तो हम नहीं देंगे। और एनी टाइम थर्ड है इसमें हाइपोवोलेमिक कंडीशन। इसमें क्या होता है कि जो मदर है उसको जो ब्लड प्रेशर है उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाए तो उसको हम बोलेंगे हाइपोवोलेमिक स्टेट, और बीपी लो हो जाना या हाई हो जाना, इन दोनों कंडीशन में हम ऑक्सीटोसिन नहीं देंगे। फिर है कार्डिक डिजीज़, कार्डिक डिजीज़ में भी हम नहीं देंगे। अब हम बात करते हैं डेंजर्स ऑफ ऑक्सीटोसिन के, किन-किन कंडीशन में जो ऑक्सीटोसिन है वो डेंजरस हो सकता है। तो डेंजरस ऑक्सीटोसिन आर पार्टिकुलरली नोटिस्ड व्हेन द ड्रग इज़ एडमिनिस्टर्ड लेट इन प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग लेब। और जो डेंजर इसके 2 तरह के, एक है मैटरनल और दूसरा फीटल। मैटरनल मतलब मदर के रिलेटेड, फीटल मतलब चाइल्ड के रिलेटेड। तो मदर के रिलेटेड क्या है कि यूटेराइन रप्चर हो सकती है, ये ऑक्सीटोसिन के डेंजर्स हैं। हाइपोटेंशन हो सकती है, हाइपोटेंशन मीन डिक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर। एंटी डाययूरेसिस हो सकती है कि यूरिन की फॉर्मेशन कम हो सकती है। पिट्यूटरी शॉक, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो ब्रेन में होता है वो शॉक की कंडीशन में जा सकता है। और फीटल के रिलेटेड क्या है, जो फीटल डेंजर्स हैं कि इंक्रीज यूटेराइन टोन या टिटैनिक कंट्रैक्शन से क्या होता है, प्रोड्यूस एस्फाइक्सिया और इवन फीटल डेथ ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ प्लेसेंटल ब्लड फ्लो स्पेशली इन द प्रीवियस कंप्रोमाइज फीटस। अगर फीटस कंप्रोमाइज है, यूटेरस में है, तो यूटेरस की जो कंट्रैक्शन है वो इम्पेयर्ड होने की वजह से, ठीक से ना होने की वजह से, जब चाइल्ड है, फीटस है सॉरी, तो उसको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है, वो दम घुटने से उसकी डेथ भी हो सकती है। फिर सेकंड है इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेटल जॉन्डिस जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें जॉन्डिस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ऑक्सीटोसिन के ये डेंजर्स हैं। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि हम किन-किन रूट्स के अकॉर्डिंग हम ऑक्सीटोसिन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं टू द पेशेंट। तो फर्स्ट वन है कंट्रोल्ड इंट्रावेनस इन्फ्यूजन जो वाइडली यूज्ड होती है। इसमें क्या होता है 10 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन इन 1 लीटर रिंगर लैक्टेट और 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, कि हम 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन के लेते हैं 1 लीटर रिंगर में या फिर 5% डेक्सट्रोज वाटर में, तो हम उसको फिर इन्फ्यूजन के थ्रू पेशेंट को लगा देते हैं। फिर सेकंड है बोलस आईवी और आईएम, बोलस की फॉर्म में आईवी या आईएम दोनों लगा सकते हैं, इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। फोर्थ है बक्कल टैबलेट्स और नेजल स्प्रे, लिमिटेड यूज ऑन क्लिनिकल ट्रायल। बक्कल टैबलेट जो नेज़ल स्प्रे ये दोनों बहुत लिमिटेड यूज़ होती हैं क्योंकि इनके हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल्स, इनकी सेफ्टी, इनकी एफिकेसी हमारे पास इतनी नहीं है। फिर है मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन के कौन-कौन से मेथड्स हैं। पहले तो हमने रूट पढ़े, किन-किन रूट्स में दे सकते हैं ऑक्सीटोसिन को। मेथड्स में हम डिस्कस करेंगे कि जो रूट्स हमने यूज़ करने हैं ऑक्सीटोसिन के, वो किन मेथड्स के थ्रू हम ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हो। इसमें 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन है कंट्रोल्ड इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, कि हम इन्फ्यूजन लेंगे और उसको आईवी थ्रू पास करेंगे और उसमें रिंगर और डेक्सट्रोज यूज़ करेंगे और पेशेंट को आईवी लगा देंगे। दूसरा है सेकंड है इंट्रामस्कुलर के मसल्स के अंदर ऑक्सीटोसिन को एडमिनिस्टर करना। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है कंट्रोल्ड इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, ये हम दे सकते हैं इन फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर, या फिर हम इसको लेबर में यूज़ कर सकते हैं कि लेबर को इंड्यूस करने के लिए, या फिर अगर लेबर स्टार्ट हो गई है बट नॉट इनफ कि डिलीवरी हो सके तो हम उन कंडीशन में दे सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर बिकॉज ऑफ इरेक्टिक रिस्पॉन्स ऑफ यूटेरस टू अ पार्टिकुलर डोज ऑक्सीटोसिन शुड बी स्टार्टेड विद द लो डोज बट इंक्रीज्ड क्विकली वेयर देयर इज़ नो रिस्पॉन्स, कि क्योंकि हम अगर हमें पीछे पढ़ के आए हैं कि ऑक्सीटोसिन अगर हम यूज़ करेंगे लास्ट जो स्टेज होती है प्रेगनेंसी में, वहाँ पे इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन इज़ ओके, इज़ फाइन, कि हम थोड़ी सी ऑक्सीटोसिन भी लें तो हमारी जो यूटेरस है वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करेगी। तो इसीलिए हम ऑक्सीटोसिन को वेरी लो डोज से स्टार्ट करेंगे। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो हम एकदम ऑक्सीटोसिन की जो डोज है, अमाउंट है, उसको बढ़ा देंगे। ये बड़े गौर से सुनिएगा, ये क्या चीज़ है। व्हेन ऑप्टिमल रिस्पॉन्स इज अचीव्ड, ऑप्टिमल रिस्पॉन्स की इतना इनफ रिस्पॉन्स जो नेसेसरी है, मीन्स कि इतनी लेबर हमारे पास आ गई है कि वो डिलीवरी कर सकते हैं। यूटेरस की कंट्रैक्शन इतनी हो गई है, उसमें उन्होंने बताया कितनी होनी चाहिए। यूटेरस कंट्रैक्शन सस्टेन्ड जो बरकरार है फॉर अबाउट 45 सेकंड्स एंड नंबरिंग 3 कंट्रैक्शन इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में 3 कंट्रैक्शन, देन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टिकुलर कंसंट्रेशन इन मिली यूनिट्स पर मिनट्स टू बी कंटिन्यूड। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन टाइट्रेशन टेक्निक। इस टेक्निक को हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन टाइट्रेशन टेक्निक, कि हमने फर्स्ट वेरी लो डोज से स्टार्ट करनी ऑक्सीटोसिन की एडमिनिस्ट्रेशन,
फिर अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो हमने क्विकली उसकी डोज इंक्रीज़ कर देनी है। तो जब ऑप्टिमल रिस्पॉन्स आ जाए, ऑप्टिमल रिस्पॉन्स क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्शन यूट्राइन की वो 45 सेकंड तक सस्टेन रहे और 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शंस मिनिमम हो। तो हमने जो उस वक़्त हम ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं पार्टिकुलर अमाउंट या कंसंट्रेशन, वो हमने मिली यूनिट्स पर मिनट के हिसाब से एडमिनिस्टर करते रहना है। इस पूरी टेक्नीक को हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन टाइट्रेशन टेक्नीक। The objective of oxytocin administration is not only to initiate effective uterine concentration, but also to maintain the normal pattern of uterine activity till delivery and at least 30 to 60 minutes beyond that. कि हमने ऑक्सीटोसिन को एडमिनिस्टर करना है सिर्फ इफेक्टिव जो यूटीएस की कॉन्ट्रैक्शन उसको इनिशिएट करने के लिए नहीं, बल्कि थ्रू आउट एक्टिविटी, थ्रू आउट प्रोसीजर, चाइल्ड बर्थ तक, इवन कि चाइल्ड बर्थ की डिलीवरी के 30 से 7 मिनट बाद, ताकि जो पोस्टपार्टम हेमरेज है वो भी हम ब्लॉक कर सकें बाय यूजिंग ऑक्सीटोसिन। अब आ जाती हैं कैलकुलेशन। इट इज़ कैलकुलेशन इन टर्म ऑफ मिली यूनिट्स पर मिनट। एक मिनट में कितने मिलीलीटर्स मिली यूनिट्स हम ऑक्सीटोसिन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये एक पैराग्राफ है कि हम ऑक्सीटोसिन, अभी हमने बात करी कि रिंगर में भी यूज़ कर सकते हैं या डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने वो कैसे-कैसे बनाना है, ये पैराग्राफ ये टेबल देख लीजिएगा। रेगुलेशन ऑफ ड्रिप क्या है? द ड्रिप इज़ रेगुलेटेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉप काउंटर अटैच्ड टू द सेट। एक होती है हमारी जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक ड्रिप बोलें, तो एक सेट होता है उसका, एक काउंटर मशीन होती है स्टॉप वॉच जस्ट लाइक, तो उसमें वो ऑटोमेटिकली उसके ड्रॉप्स आते रहते हैं। फिर है मैनुअल काउंटिंग ड्रॉप पर एमएल, कि हम मैनुअली काउंट करते हैं कितने मिनट्स में कितने ड्रॉप्स जा रहे हैं। फिर है ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन पंप, एक इन्फ्यूजन पंप होता है जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ फ्लूइड टू बी इन्फ्यूज, के कितना जो फ्लूइड है वो पेशेंट के अंदर आईवी के थ्रू इन्फ्यूजन हो गई, उसकी एडमिनिस्टर हो गया है। फिर है कन्वीनियंट रेजीम्स कौन से हैं, इसके बाद आता है कन्वीनियंस रेजिम। इट इज़ साउंड प्रैक्टिस टू स्टार्ट ऑक्सीटोसिन विद लो डोज। लो डोज क्या है? 4 मिली यूनिट्स पर मिनट एंड टू एक्सेलरेट क्विकली इफ देयर इज़ नो रिस्पॉन्स। ये हमने ऑक्सीटोसिन टाइट्रेशन टेक्निक में भी पढ़ा है। तो इसका ये एक कन्वीनियंट रेजिम है कि हमने कैसे कैसे इतना एडमिनिस्टर करना है, इतने सोल्यूशन में अगर नहीं होता तो हम उसको एक्सेलरेट कर देंगे, बढ़ा देंगे उसकी डोजेज फॉर्म को, उसकी कंसंट्रेशन को। ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करने से पहले क्या होना है कि पेशेंट को लिटाना है इन अ सेमी फॉलर पोजीशन। सेमी फॉलर पोजीशन इज़ अ पोजीशन जिसमें ना पेशेंट सीधा लेटा हुआ है ना बैठा हुआ है, बल्कि ये दरमियान में आती है। टू मिनिमाइज वेनोकेवल कंप्रेशन। वेनोकेवल दीज आर वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं बॉडी से दिल की तरफ लेके जाती है। समटाइम क्या होता है, अगर हम पेशेंट को इस पोजीशन में नहीं लाते तो जो वेनोकेवल मेम्ब्रेन वो कंप्रेस हो जाती है और बेबी और मदर दोनों के जो सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम उनके लिए ये डिफ़िकल्ट या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ केस अ डोज ऑफ लेस दैन 15 मिली यूनिट्स पर मिनट जो बनते हैं 2 यूनिट्स इन 500 ml 5% डेक्सट्रोज में, अगर हम ड्रॉप रेट लगाएँ 60 पर मिनट के हिसाब से इज़ इनफ टू अचीव द रिज़ल्ट। हमारा रिज़ल्ट हासिल करने के लिए ज़रूरी है। हाउएवर इन एन अनरिस्पॉन्सिव स्टेट, अनरिस्पॉन्सिव स्टेट कि हमने लो डोज़ ऑक्सीटोसिन दी है बट पेशेंट जो है वो कोई रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा, फिर हमने हायर डोज़ करनी है। Specifically when the induction is done in lesser week of gestation or in case of IUFT intrauterine fetal death, इन कंडीशन में हमने भी डोज जो है उसको हाई कर देना है। Adequate uterine contraction are generally achieved with a concentration of 16 to 32 milli units milli international units per minute। हम ऑक्सीटोसिन को लेबर में क्यों यूज़ करते हैं? यूट्राइन इनर्शिया के लिए और अगमेंटेशन ऑफ लेबर। अगमेंटेशन मीन स्टार्टअप। लेबर में यूज़ करने का इसका प्रोसीजर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स फॉलोड बाय ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन इफ लिक्वर इज फाउंड क्लियर। लिक्वर क्या चीज़ है? जो प्लेसेंटा का जो फ्लूइड है, जो बेबी आने से पहले, डिलीवर होने से पहले जो रिलीज होता है उसको बोलते हैं लिक्वर। तो बिफोर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन वन शुड असेस द केस केयरफुली एंड फीटल पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन शुड बी रूल्ड आउट। ये प्रोसीजर है कि हमने क्या क्या फॉलो करना है और कहाँ कहाँ पे हमने फिर ऑक्सीटोसिन को कैसे एडमिनिस्टर करना है। एट लो डोज इन्फ्यूजन इज इनफ टू स्टिमुलेट द यूट्राइन कंसंट्रेशन। अगर हम ऑक्सीटोसिन की लो डोज भी देंगे तो यूट्राइन कंसंट्रेशन इनिशिएट हो सकती है, स्टिमुलेट हो सकती है। इनिशियल डोज हम जो देंगे वो होगा 2 मिली यूनिट्स पर मिनट के हिसाब से, जो हम फर्दर इंक्रीज करके 3 to 4 मिली यूनिट्स पर मिनट हासिल कर सकते हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा लेबर अचीव करने का या लेबर को एक्सेलरेट करने का।
नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जर्वेशन वाइल यूज़ ऑफ ऑक्सीटोसिन इन लेबर। लेबर में अगर हम ऑक्सीटोसिन यूज़ करें तो कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन हमारे लिए एक एलएचवी एक मिडवाइफरी को नोट करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है नेवर लीव द मदर अलोन व्हेन ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन इज रनिंग। अगर आपने किसी पेशेंट को ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन लगाई हुई है तो आप उस मदर को अकेला ना छोड़ें। क्या पता उसमें हाइपोटेंशन हो, क्या पता उसमें साइड इफेक्ट्स ऑक्सीटोसिन के आ सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन कैन बी डेंजरस फॉर मैटरनल एंड फीटस बोथ। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इन्फ्यूजन एंड इफ नीडेड एडजस्ट इट। तो आपने जो इन्फ्यूजन लगाई है उसका रेट भी देखें, अगर कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत है तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चेक द रिस्पॉन्स ऑफ यूटेराइन कंट्रैक्शन बाय नोचिंग द हार्डनेस ऑफ यूटेरस ऑन एब्डोमिनल palpation, and if the electronic gadgets AI gadgets are absent, the number of contraction is 10 minutes and the tonus of the uterus in between contraction should be noted। कि आपने अगर इन्फ्यूजन लगाई है ऑक्सीटोसिन की तो यूटेरस की जो कॉन्ट्रैक्शन है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को उसको हम चेक कर सकते हैं बाय नोचिंग। नोच क्या करना है कि हमारी जो हेड की पल्पेशन उसको नोच करके हम चेक कर सकते हैं कि यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हुई है नहीं। आफ्टर एवरी 15 मिनट, हर 15 मिनट के बाद नोट द फीटल हार्ट रेट एंड यूटेराइन कंट्रैक्शन। ये ज़रूरी है कि ड्यूरिंग ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन हर 15 मिनट के बाद आपने जो फीटस का हार्ट रेट है उसको मदर की जो यूटेराइन कंट्रैक्शन है उसको आपने नोट करना है। चेक द वाइटल साइंस ऑफ मदर फ्रीक्वेंटली स्पेशली ब्लड प्रेशर। वाइटल साइंस कौन से हैं, जस्ट लाइक रेस्पिरेशन हो गया, पल्स होगी, हार्ट बीट हो गई, दीज आर टेम्परेचर हो गया, तो ब्लड प्रेशर हो गया, ये सारे वाइटल्स हैं मदर के। और स्पेशली जो ब्लड प्रेशर है वो लाजमी चेक करना है, क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन है ये बीपी को अप डाउन कर सकता है। When large dose of oxytocin are administered, then note the amount of urine in excess of 20 milliunits per minute। अगर आपने लार्ज डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन दी है तो जो यूरिन है वो मदर में चेक करना है, क्योंकि एंटी डायूरेसिस ये इफेक्ट शो करता है ऑक्सीटोसिन। नोट एनी अनटुवर्ड सिम्टम, अनटुवर्ड सिम्टम जो हमें नहीं चाहिए, जैसे प्रिकॉर्डियल पेन। प्रिकॉर्डियल पेन एक चेस्ट में पेन होती है, और अनइजीनेस कि अगर पेशेंट अनइजीनेस फील कर रहा है। नोट द प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड डिसेंट ऑफ द हेड, कि ऑक्सीटोसिन लगाने के बाद फिर नोट करें कि लेबर इंड्यूस हो गई है, एक्सेलरेट हो गई है, क्या सिचुएशन है, और जो फीटस उसका जो हेड है डिसेंट हो रहा है या नहीं। चेक द कलर ऑफ लिक्वर, और कलर जो है वो भी चेक करते रहें कि उसमें ब्लड वगैरह शामिल तो नहीं है। ये सारे जो these are points should be noted and carefully observed by a LHV or midwifery। अब आ गया ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन भी स्टॉप्ड, कि अगर कुछ कंडीशंस हैं जो इमरजेंसी बन सकती हैं तो आपने फ़ौरन जो ऑक्सीटोसिन की जो इन्फ्यूजन जा रही है उसको आपने स्टॉप करना है। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं आइए देखते हैं। उनमें से फर्स्ट जो है वो है एबनॉर्मल यूटेराइन कंट्रैक्शन, कि अगर यूटेराइन कंट्रैक्शन वो एबनॉर्मल हो रही है, या जस्ट लाइक उन्होंने बताया कि हर 2 मिनट के बाद या लेस से, या लास्टिंग लॉन्गर देन 60 सेकंड, जो 60 सेकंड से ज़्यादा लॉन्ग कर रही है, या फिर इंक्रीज द टोनस इन बिटवीन कंट्रैक्शन, ये भी मतलब इर्रेगुलर यूटेराइन कंट्रैक्शन हो रही है, या इन एविडेंस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, अगर फीटस को कोई प्रॉब्लम है, डिस्ट्रेस हो रहा है, तो भी हमने ऑक्सीटोसिन को स्टॉप कर देना। या फिर इन अपीयरेंस ऑफ अनटोवर्ड मैटरनल सिम्टम्स, अगर मदर के रिलेटेड कोई सिम्टम्स में चेंजिंग आ रही है, जैसे उसके वाइटल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर में कोई चेंजिंग आ रही है, तो हम फिर भी ऑक्सीटोसिन के लेवल को या ऑक्सीटोसिन की इन्फ्यूजन को हम स्टॉप कर सकते हैं। फिर आगे आ गया हैज़र्ड्स ऑफ ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन बी मिनिमाइज, के हमने ऑक्सीटोसिन किसी भी पेशेंट में हमने लगाया तो उसके रिलेटेड कुछ उसके हैज़र्ड्स हैं, नुकसानात हैं या ख़तरात हैं, तो हम उनको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं बाय जुडिशियस सिलेक्शन ऑफ केस, कि हम केस ही ऐसा सेलेक्ट करें जिसमें ऑक्सीटोसिन अगर हम लगाएं तो हमें पता हो कि इसमें हैज़र्ड्स या इसके हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं आएंगे। फिर दूसरा है टू एडमिनिस्टर आ कंट्रोल इंट्रावेनस इन्फ्यूजन स्टार्टिंग विद द लो डोज, कि हम पेशेंट को अगर ऑक्सीटोसिन लगानी है तो वेरी कंट्रोल मैनर के साथ कि उसको आईवी लगाएं और लो डोज से स्टार्ट करें, ताकि हम किसी भी टाइम अगर हम चाहें तो इन्फ्यूजन को स्टॉप करें और जो अनटुवर्ड सिम्टम्स आ सकते हैं उसको हम मिनिमाइज कर सकें। फिर है मेटिकुलस सुपरविजन टू नोट द बिहेवियर ऑफ द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, मैटरनल कंडीशन एंड फीटल कंडीशन, कि अगर हमने ऑक्सीटोसिन लगाई हुई है पेशेंट को लगा रहे हैं तो उसके साथ साथ यूटेरस की कॉन्ट्रैक्शन भी देखनी है, मदर की और फीटस की दोनों की हेल्थ और उनकी कंडीशन देखनी है कि कैसी है। हमने पीछे पढ़ा है कि ऑक्सीटोसिन को हम बोलस में या इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। अगर बोलस में लगाना है तो क्या 5 टू 50 यूनिट्स हम आईवी या आईएम लगा सकते हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी एज एन अल्टरनेटिव टू अर्गोमेट्रिन, अगर हम इसको एज अ बोलस यूज़ करें। अगर हम इसे आईएम करें
तो प्रिपरेशंस यूज इन सेंट्रोमेट्रिन और यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट हेमरेज के आफ्टर डिलीवरी हेमरेज होती है जो लॉट ऑफ ब्लड उसका लॉस होता है फीमेल का, तो उससे बचने के लिए हम इसको एज अ प्रोफाइलेक्सिस देते हैं। वन एम्प्यूल देते हैं एडमिनिस्टर विद द क्रोनिंग ऑफ हेड और इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ होता है बेबी, बेबी के पैदा होने के बाद या अगर उसकी क्रोनिंग हेड की क्रोनिंग हो रही है तो उसके बाद हम वन एम्प्यूल ऑक्सीटोसिन का एडमिनिस्टर कर देते हैं हेमरेज से बचाने के लिए एज अ रूटीन फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। अगर हम रूटीन की बात करें तो जैसे ही जो मदर है उसका प्लेसेंटा रिलीज होता है तो उसके बाद हम ऑक्सीटोसिन की एडमिनिस्ट्रेशन कर लेते हैं IM।